नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले आइए डालते हैं नजर कोरोना के आंकड़ों पर। सबसे पहले बात करते हैं विश्व की। विश्व भर में कोरोना के अब तक 24 करोड़ 33 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में यह संख्या 3 करोड़ 41 लाख के पार पहुंच चुकी है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब तक 8,26,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। यह थे कोरोना के आंकड़े और आइए अब डालते हैं नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में एनएसयूआई ने फूका सीएम शिवराज चौहान का पुतला। अभिषेक ज्योतिषी की हत्या के विरोध में घर्षण। गुजरात कांग्रेस के नेताओं की राहुल गांधी से मुलाकात। हार्दिक पटेल को अध्यक्ष बनाने का विरोध। और ड्रग्स के दूषण में फंसा संस्कारी वडोदरा शहर। बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स और गांजा बरामद। मध्य प्रदेश के मंडला में एनएसयूआई कार्यकर्ता अभिषेक ज्योतिषी की हत्या मामले में मंदसौर में एनएसयूआई ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। मंदसौर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के विरोध के दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान के पुतला दहन के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा रोड जाम करने की कोशिश भी की गई, जिस पर पुलिस ने छात्र नेताओं को घसीटते हुए रोड से हटाया। दरअसल मंडला में हुई अभिषेक ज्योतिषी की हत्या के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। कार्यकर्ताओं की माने तो इस मामले में बजरंग दल के पदाधिकारी का नाम सामने आ रहा है, इसी कारण एनएसयूआई इसका विरोध कर रही है। शुक्रवार को सीएम के पुतला दहन की कोशिशों के दौरान इन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। जी, आज हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता है अभिषेक ज्योतिषी मंडला के रहने वाले, उनके बीजेपी विचारधारा से जुड़े एक बजरंग दल के व्यक्ति ने निर्मम हत्या कर दी। इसके विरोध में हमने पुतला फूका, क्योंकि देश में जितने भी अपराध हो रहे, बलात्कार हो, हत्या हो, सबको संरक्षण प्राप्त है बीजेपी का। इसके अभाव इसके संरक्षण में ही लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हमने शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूका और मांग करा कि जो अपराधी वो हमेशा अपराधी रहता है, ऐसे लोगों का संरक्षण नहीं करे और जो भी दोषी होता है उस पर कड़ी कार्रवाई करे। ये एनएसयूआई द्वारा कोई मंडला में एनएसयूआई के कार्यकर्ता के साथ कोई घटना घटित हुई है। इस संबंध में यहाँ इन्होंने पुतला जलाने का प्रयास किया था। पुलिस ने उसे सफलतापूर्वक बुझा दिया और लोगों को समझाइश दी है कि रोड पे जाके ना करके अपना आराम से यहाँ जो नारेबाजी कर रहे हो। हाँ, ये रोड पे आ गए थे, लेकिन पुलिस द्वारा समझाइश पे मान गए। अब तो हटाएंगे भाई, क्यों रोड पे थोड़ी कोई प्रदर्शन करने की इनको परमिशन है। गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने आज कांग्रेस के अग्रणी नेता राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की, जिसके बाद गुजरात कांग्रेस में जल्द बदलाव की संभावना तेज हो गई है। दिल्ली में आज राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई बड़े नेताओं ने हार्दिक पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं पर कड़ा विरोध जताया। खास बात ये रही कि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी रघु शर्मा के साथ राहुल गांधी ने सभी नेताओं से इकट्ठा चर्चा के अलावा सभी नेताओं से 1-to-1 मुलाकात भी की। 1-to-1 मुलाकात में उन्होंने सभी नेताओं की राय ली। कई वरिष्ठ नेताओं ने हार्दिक पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं पर अपना विरोध दर्ज कराया। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि कुछ नेताओं ने यह भी इशारा कर दिया है कि अगर हार्दिक को कमान मिलती है तो वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं। इन वरिष्ठ नेताओं का तर्क है कि हार्दिक की उम्र अभी काफी कम है। बैठक में नेताओं ने बताया कि उन्हें बहुत अनुभव भी नहीं है और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह भी है कि हार्दिक अभी तक जाति विशेष यानी केवल पटेलों के ही नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जो पार्टी के खिलाफ जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री भी पटेल हैं, तो अगर चुनाव में पटेल समुदाय को किसी को चुनना होगा भी तो वो मुख्यमंत्री को चुनेंगे। वरिष्ठ नेताओं के रुख को देखते हुए हार्दिक पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की गुंजाइश कम है, लिहाजा अब दूसरे नामों पर विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि राहुल गांधी के साथ इस बैठक में गुजरात कांग्रेस के तमाम दूसरे नेताओं के साथ हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी भी मौजूद थे। हालांकि ये दोनों बैठक से दोपहर में ही निकल गए थे, क्योंकि दोनों को कन्हैया कुमार के साथ प्रचार के लिए बिहार रवाना होना था। संस्कारी नगरी माने जाते वडोदरा में भी अब ड्रग्स और नशे का दूषण फलता फूलता जा रहा है। आज एमडी ड्रग्स और गांजे के साथ 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
वडोदरा शहर में नशीले पदार्थों की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में शहर को नशे से मुक्त करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा मिशन क्लीन वडोदरा नशा मुक्त वडोदरा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने कार में ड्रग्स बेचने निकले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा अलग अलग पुलिस थाने में 6,600 की कीमत के गांजे के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वडोदरा पुलिस ने आज एमडी ड्रग्स और गांजा मिलाकर 4,50,000 का मुद्दा माल बरामद किया है। वडोदरा के जेपी रोड पुलिस थाना क्षेत्र में पूर्व सूचना के आधार पर पुलिस वॉच लगाकर सपन ब्रह्मभट्ट और राजेश्वर सिंह को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के पास से 2,700 रुपए का एमडी ड्रग्स का 270 ग्राम जत्था बरामद हुआ है। पुलिस ने मोबाइल फोन, कार समेत 4,12,700 का मुद्दा माल जब्त किया है। अन्य एक मामले में हरणी में रिक्शा ड्राइवर के पास 370 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। अन्य एक मामले में जवाहर नगर में गांजा की बिक्री पर छापेमारी कर 369 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। इसके अलावा समा के नेहरू नगर और परशुराम भट्टा के सुभाष नगर दरगाह के सामने से गांजा बेचती एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लेकर कानूनी कार्यवाही की है। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें सिर्फ 12 साल की लड़की से पिता खुद देह व्यापार कराता होने की सनसनीखेज हकीकत सामने आई है। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर सनराइज कॉम्प्लेक्स में चलने वाले सेक्स रैकेट पर वडोदरा शहर पीसीबी की टीम ने छापेमारी की, जिसमें 3 ग्राहक और 7 कॉल गर्ल गिरफ्तार हुई हैं, जिसमें एक लड़की सिर्फ 12 साल की होने की जानकारी सामने आई है। पिता ने खुद अपनी बेटी को देह व्यापार के इस कारोबार में धकेला होने की जानकारी पुलिस ने साझा की है। शहर के वाघोड़िया रोड पर सनराइज कॉम्प्लेक्स में कई वक्त से ये रैकेट चल रहा था, जिसमें ग्राहकों को ऑनलाइन आकर्षित किया जाता था। वडोदरा वाघोड़िया रोड खाતે વેકન સોસાયટી છે, ત્યાં એક ફ્લેટ ભાડે રાખીને કેટલાક લોકો જે છે સગીર વયની અને પુખ્ત વયની છોકરીઓ લાવીને દલાલો મારફત કુટુંબખાનું ચલાવતા હતા, જેની બાતમી રાહે પીસીબી શાખાએ રેડ કરતા ત્યાંથી લગભગ 4 જેટલા લોકો પકડાયા છે, જે લોકો નાની છોકરીઓને સગીર વયની છોકરીઓને સાથે દેહ વેપારનો ધંધો કરાવતા હતા। એવી બાતમીના આધારે એમના વિરુદ્ધમાં ઇમોરલ ટ્રાફિક એક્ટ, આઈપીસીની કેટલીક કલમો અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ અમે લોકો ગુનો દાખલ કર્યો છે। એમાંથી 4 વ્યક્તિઓને અત્યારે પકડ્યા છે, જેની સાથે આ જે છોકરીઓ જે છે સગીર વયની જે યુવતીઓ છે એમની પાસે દેહ વેપાર કરાવવાનો ગુનામાં એમને અટક કર્યા છે। આ સિવાય બીજા 2 આરોપી જે છે વોન્ટેડ છે। 2 આરોપી પંજાબ તરફના છે, એક આરોપી લોકલ છે। અમે લોકો એ પણ તપાસ કર્યા છે, સગીર વયની જે છોકરીઓ જે છે એ એના માતા પિતા કે વાલીઓ જે છે એ લોકોએ પૈસાને લોભમાં લાલચમાં એમને આ ધંધામાંથી ધકેલીને તો તે દિશામાં પણ તપાસ કરીને જો એ લોકોની આમાં સામેલગીરી હશે ગુનામાં તો એમના વિરુદ્ધ પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી અમે લોકો કરવાના છીએ। मुंबई के लोअर परेल इलाके में 60 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई और जान बचाने के लिए एक युवक बिल्डिंग से नीचे कूद गया। मुंबई की परेल इलाके की एक रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग 60 मंजिला अविघ्न अपार्टमेंट की 19वीं मंजिल पर लगी थी। इस इमारत में कई हाई प्रोफाइल लोग और कारोबारी रहते हैं। मौके पर पहुंची मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने इस हादसे के लिए इमारत के बिल्डर को जिम्मेदार ठहराया है। आग इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में इमारत की 3 मंजिलें आ चुकी थी। इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया। जान बचाने के लिए 19वीं मंजिल से कूदे एक व्यक्ति की जान चली गई है। आग इतनी भीषण थी कि इमारत से निकलने वाले धुएं को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इमारत में 400 लोग रहते थे। हादसे के बाद फौरन सभी को सुरक्षित रूप से इमारत से बाहर निकाल लिया गया। देश की जनता को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने की खुशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को फिर एक बार संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े 100 करोड़ पार करने पर देशवासियों को बधाई दी और बताया कि भारत ने कैसे महामारी की चुनौतियों को पार किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के दूसरे बड़े देशों को वैक्सीन पर रिसर्च करने में, वैक्सीन खोजने में निपुणता थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीन पर ही निर्भर रहता था, लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर हो गया है। कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का
कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे। लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। और मुझे विश्वास है सबके प्रयास से हम ये भी करके रहेंगे। आप याद करिए, पिछली दिवाली हर किसी के मन मस्तिष्क में एक तनाव था, लेकिन इस दिवाली 100 करोड़ वैक्सीन डोज के कारण एक विश्वास का भाव है। अगर मेरे देश की वैक्सीन मुझे सुरक्षा दे सकती है तो मेरे देश का उत्पादन, मेरे देश में बने सामान मेरी दिवाली और भी भव्य बना सकते हैं। हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है। हमें लापरवाह नहीं होना है। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। और जहां तक मास्क का सवाल है, कभी कभी जरा, लेकिन अब तो
डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रवेश चुकी है। मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन्हें वैक्सीन लग गई है वो दूसरों को प्रेरित करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। I'm the joy. वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स द्वारा वेस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर के साथ मिलकर प्लेन एयर वाटर कलर आर्ट कैंप धरोहर का आयोजन किया गया है। वडोदरा में 22 से 28 अक्टूबर तक धरोहर नामक आयोजन हुआ है, जो वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स और वेस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर के सहयोग से किया गया है। इस आयोजन के जरिए 28 अक्टूबर तक विभिन्न राज्यों की संस्कृति का आदान प्रदान किया जाएगा। इन 6 दिनों के दौरान शहर के विभिन्न ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। ये आर्टिस्ट कैंप है जहाँ से अपने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा उधर से आर्टिस्ट आए हुए हैं। ये जो कैंप है विच इज डन ये वेस्टर्न कल्चर सेंटर है गुजरात में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है। उनके साथ में मिलके फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा इज डूइंग दिस। तो ये 6 दिन का कैंप है और उसमें हमने थीम रखा हुआ धरोहर। धरोहर मतलब हेरिटेज, जहाँ पे हेरिटेज साइट पे जाके लोग काम करेंगे, उसको इसलिए उनको प्लेन एयर आर्ट बोलता है। तो जो जैसे हेरिटेज बिल्डिंग है, जैसे कीर्ति मंदिर हो गया, फिर अपना लक्ष्मी विलास पैलेस हो गया, आर्ट्स फैकल्टी है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ऐसा फिर अपने चंपानेर तो बगल में ही है। तो देयर आर लॉट ऑफ हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स अराउंड बड़ौदा और म्यूजियम भी है अपने सामने। तो ये बिल्डिंग को थोड़ा ये आर्ट के थ्रू उनके लोगों को बिल्डिंग के बारे में लोगों को जागरूक करने का ये कोशिश है। वडोदरा में वारसो चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आर्ट और क्राफ्ट को एक मंच पर प्रस्तुत करते हुए ज्वेल्स ऑन द वॉल नामक खूबसूरत प्लेटफॉर्म कलाकारों को प्रदान किया गया है। वडोदरा कलाकारों की नगरी है और यहाँ वडोदरा के साथ साथ देश भर के कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने के अनोखे आयोजन किए जाते हैं। वडोदरा शहर के संगठन वारसो चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ऐसा ही एक आयोजन सर्जन आर्ट गैलरी में ज्वेल्स ऑन द वॉल के रूप में किया गया है, जिसमें डॉक्टर शेठ भट्ट द्वारा आर्ट और क्राफ्ट को संजोया गया है। खासकर कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं द्वारा बनाए गए विशेष आर्ट वर्क यहाँ आकर्षण का केंद्र बने हैं। इस एग्जीबिशन के उद्घाटन के मौके पर भाईलाल अमीन जनरल हॉस्पिटल एंड एलेम्बिक ग्रुप ऑफ स्कूल की ट्रस्टी बरखा अमीन, केवाईबी कॉन्वेंट के एमडी प्रेमराज कश्यप, रेणु कश्यप, डॉक्टर चैतन्य बुच समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। So firstly, I would like to congratulate Mohini ji and her team for the effort for the show that they have put up. ये जो उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कश्मीरी women को to display their artwork, it is really commendable, especially during this COVID time. COVID has taught us all to think out of the box.
और ईच वन हमने कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरह से we have tried to help out wherever we can, and I can see that Varso and Mohini ji has made that commendable effort. पूरा आर्ट वर्क है वो वारसो चैरिटेबल ट्रस्ट, वो मेरा ट्रस्ट है, मेरे मॉम उसे चलाती हैं, शी इज़ द प्रेसिडेंट। ये पूरा उनका कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो जब कोविड टाइम्स चल रहे थे तो इट वाज अ डिफ़िकल्ट टाइम सारे क्राफ्ट्स पीपल के लिए, और मेंटली भी स्पीकिंग सब डाउन फील कर रहे थे। आई एम श्योर आप लोगों ने भी डाउन फील किया होगा उस समय में। जो परिस्थिति थी, जो सिचुएशंस थे, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे उस टाइम पे। तो मेरे मॉम ने उनके कश्मीरी दोस्तों को कॉल किया एंड टुगेदर दे डिसाइडेड कि क्राफ्ट्स वुमेन को सपोर्ट करना है कैसे भी करके। सो दैट्स हाउ फिर मेरे मॉम शी केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट कि ओके, क्राफ्ट्स और आर्ट वो कनेक्ट क्यों नहीं हो सकता है, एब्सोल्युटली होना चाहिए। सो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड कि बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है, पिकासो है, वान गोग है, राजा रवि वर्मा है, उनके सारे जो वर्क्स हैं उससे इंस्पायर करके हैंड एम्ब्रॉयडरी में, और वो भी ऐसी विमेन जो शायद ये आर्टिस्ट को नहीं जानती हैं, तो वो विमेन ने किया हुआ ये सारा काम है। इट हैज़ टेकन मंथ्स, ऑलमोस्ट अप टू अ ईयर, और 18 by 18 के सारे वर्क्स हैं, कम्प्लीटली हैंड एम्ब्रॉयड, वेरी नीटली। सो और ये जो है वो हमारा बीड वर्क है। सो ये गुजरात का, सौराष्ट्र का अपना बीड वर्क है जिसके पीछे वारसो काम करता है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पीपल। तो जितना हो सके, कोविड टाइम्स में उन्होंने बहुत सफ़र किया है, ये हमारी कोशिश है उन्हें सपोर्ट करने की। गुजरात के पादरा के सरकारी अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्ज एम्बुलेंस का लोकार्पण डभासा की कैडिला हेल्थ केयर कंपनी के सहयोग से किया गया है। पादरा के सरकारी अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों के लिए एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया है। पादरा के पूर्व विधायक दीनू मामा के आह्वान पर डभासा की जायडस कैडिला कंपनी द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के भागरूप सरकारी अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं वाली एम्बुलेंस डोनेट की गई। इस मौके पर कैडिला कंपनी के प्रेसिडेंट के.एस. तोष्नीवाल, साइट हेड गौतम जैन, HR हेड दंतेश शाह उपस्थित रहे। जायडस कैडिला मारा चेरमन पंकजभाई અને ડૉક્ટર શર્વિલ પટેલ એ લોકો ઓલવેઝ સમાજ સેવા કરવા માટે હેલ્પફુલ છે અને ઓલવેઝ સામે આવે છે। અને અહીંયાથી રિક્વેસ્ટ પણ આવી હતી લોકો પાસેથી, અને એમને એક એમ્બ્યુલન્સ જોઈતી હતી, અને એના લીધે કંપની તરફથી ચેરમેનની ઇમિડિયેટલી સેન્કશન કરીને આજે અમે લોકો બધા અમારા જે પ્લાન્ટ છે અહીંયા દબાસા પ્લાન્ટ છે એના સાઇટ હેડ પણ અહીંયા છે, અને બધા HR હેડ પણ અહીંયા છે, અને અમે લોકો આ સમાજના સેવા માટે, આ પાદરાની સેવા માટે એક એમ્બ્યુલન્સ આપીએ છીએ, અને અમે રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે આનો ખૂબ યુઝ કરો અને એની દેખરેખ પણ સારી કરજો। सुरेंद्रनगर के चोटीला में पुलिस कर्मचारियों के विश्राम के लिए विश्राम गृह बनाया गया है, जिसका लोकार्पण DGP आशीष भाटिया के हाथों किया गया। गुजरात राज्य के DGP आशीष भाटिया सुरेंद्रनगर के चोटीला पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया और परेड के जरिए उन्हें सलामी भी दी गई। चोटीला में पुलिस विश्राम गृह का गुजरात राज्य के DGP आशीष भाटिया के हाथों उद्घाटन किया गया। इस मौके पर लखपत से केवड़िया तक बाइक रैली का भी जिला पुलिस समेत के अधिकारियों ने स्वागत कर प्रस्थान करवाया। गुजरात भाजपा के दिग्गज नेता और कर्नाटक के राज्यपाल पद से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए वजुभाई वाला के सम्मान समारोह में उन पर नोटों की बरसात की गई। गुजरात भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में वजुभाई वाला का नाम शामिल है। वजुभाई वाला का सम्मान समारोह गुजरात के मांगरोल में कारड़िया राजपूत समाज द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर आयोजित लोक डायरा में
लोक कलाकार देवायत खवड़े ने भजनों की रंगत जमाई। इस मौके पर समाज के लोगों द्वारा उन पर जमकर नोटों की बरसात की गई। नोटों की गड्डियां हवा में उड़ाई गई। वजूभाई वाला जहां खड़े थे वहां नोटों का पहाड़ सा बन गया। वजूभाई भी इस सम्मान से काफी खुशहाल देखने को मिले। वजूभाई वाला राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और अब विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। ऐसे में भाजपा के इस दिग्गज नेता ने सुरेंद्रनगर जिला में कारड़िया राजपूत समाज के माताजी का भव्य मंदिर बनाकर समाज को एक छत के नीचे लाने के प्रयास शुरू किए हैं, जिसे सीधा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत देश ने 9 महीनों के भीतर वैक्सीन डोज मामले अमेरिका जैसे देश को भी पीछे छोड़कर विश्व में इतिहास रच दिया है। देश में 100 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसका जश्न गुजरात के सभी शहरों में देखने को मिला। गुजरात के पादरा में सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मचारियों का पादरा पुलिस द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ सम्मान किया गया। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पिछले 9 महीनों में दिन रात मेहनत कर 100 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया है, जिस पर उनका फूलों का गुलदस्ता देकर धन्यवाद अदा किया गया। इस मौके पर वडोदरा ग्रामीण के डीवायएसपी PR पटेल उपस्थित रहे। आज रोज भारत में 100 करोड़ जनता ने पोलीस परिवार वती अमे डॉक्टर साहेबो અને એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને એમની સાથે એમના નર્સ અને સાથીના સ્ટાફનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ કે જેને કારણે આજે ભારત જેવા આટલા વિશાળ દેશમાં 100 કરોડને વેક્સિનેશનનો આંક પાર કરી ગયા છે। એ બદલ અમે વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસ વતી પાદરા CHCના તમામ સ્ટાફ અને આખા દેશના ડૉક્ટરોને સલામ કરીએ છીએ અને તેમને આવી જ કામગીરી કરતા રહેવા માટે दिलथी आभार मानिए छे। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका हेल्थ ऑफिस और वणा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा भारत में 100 करोड़ वैक्सीन डोज पूरे होने की खुशी मनाई गई। यहां वैक्सीनेशन की थीम पर रंगोली सजाई गई। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर जयेश राठौड़, डॉक्टर हार्दिक उपाध्याय समेत के स्टाफ ने एक दूसरे को इस मौके पर बधाई दी। स्वास्थ्य कर्मचारियों को किट देकर उनकी सेवाओं को सराहा गया। सुरेंद्रनगर के लिमड़ी के चूड़ा में 100 करोड़ वैक्सीनेशन अंतर्गत रंगोली सजाई गई। यहां भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने रंगोली बनाकर इस मौके पर खुशी जताई। यहां सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र को खूबसूरत रोशनी से सजाकर खुशी का इजहार किया गया। राजकोट के जेतपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी इस मौके पर खास आयोजन किया गया। जेतपुर पुलिस ने इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने इस सिद्धि को मां अंबे को समर्पित कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मौके पर खुशी जताई। मंदसौर की धरती से हॉकी के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच में भागीदारी कर रहे हैं। इनमें लड़कियों का नाम सबसे ऊपर है। इसी तरह मंदसौर की अब एक और हॉकी खिलाड़ी सागू डावर हॉकी के खेल में मंदसौर का परचम लहराने के लिए तैयार हो रही है। मंदसौर में रहने वाली 18 वर्षीय सागू डावर ने 7वीं कक्षा में हॉकी खेलना शुरू किया था। 7वीं के बाद अभी 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही सागू हॉकी के खेल में इतनी माहिर हो चुकी हैं, महज चंद सालों में ही वह 6 राष्ट्रीय मैच केरल, असम, रांची और भोपाल में खेल चुकी हैं। सागू का जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में चयन भी हुआ है, लेकिन झारखंड में होने वाला यह मैच कोरोना के संकट के बीच रद्द हो गया। फिलहाल सागू मंदसौर के टर्फ हॉकी मैदान पर सुबह शाम कई घंटे रोज पसीना बहाती हैं। हिम्मत और जज्बे के साथ प्रैक्टिस शुरू करते हुए तमाम तरह के शॉट्स खेलने का प्रयास भी करती हैं। सागू काफी गरीब परिवार से हैं। पिता की मौत हो जाने के बाद सागू की मां ने अपने 8 बच्चों का अकेले पालन पोषण कर उन्हें बड़ा किया। घर खर्च निकालने के लिए अभी भी सागू की मां और सभी भाई बहन मजदूरी करते हैं। सागू भी हर रोज सुबह 6 बजे उठकर 3 गाड़ियों को साफ करती है, जिससे उसे हर महीने 1500 रुपए मिल जाते हैं। इन पैसों की आमदनी होती है तो उसकी प्रैक्टिस पर होने वाला खर्च भी निकल जाता है। सागू जैसे खिलाड़ियों की देश को जरूरत है, जो अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बगैर अपने सपने को संजोने की हिम्मत रखते हैं, रास्ते में आने वाली परेशानियों का डटकर मुकाबला करते हैं। सागू का सपना है कि वह एक दिन हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने और अपने देश के साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन करे। और घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। क्या करते हैं घर वाले? मम्मी, पिताजी की तो डेथ हो गई बहुत साल पहले। मम्मी है जो झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते, साथ में मैं भी जाती हूँ हाथ बर्तन में। आप भी झाड़ू पोछा बर्तन में? हाँ। भाई? भाई 2 छोटे हैं, वो भी मेरा सपोर्ट करते, वो भी काम करने जाते सुबह। और आपके बड़े भाई भी?
बड़े भैया की डेथ हो गई। कितना टाइम हुआ? 2 साल पहले। फाइनली सागू चाहते क्या हो? मेरा बस एक ही सपना है कि मैं टोक्यो ओलंपिक में खेलूं और मेरा और मम्मी का और साथ में देश का नाम रोशन करूं। मेरे बेटे को चयन हुआ तो मेरे को बहुत खुश लगे सर। बहुत मेरे बेटे आगे बढ़ जा और आगे खेल कूद में आगे नाम मंचोर का रोशन करा, सर का नाम पता रोशन करा। मेरे को बहुत खुश हुई। और मेरी बेटी को खाने पीने का काम के मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं। इनके पापा साथ वही गया, बड़ा भाई साथ वही गया 22 साल का, 2 बच्चे छोटे छोटे सागों से छोटे ने, एक बड़ी बहन। और मैं लोगों को घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके मेरा घर चला रही। इनके वास्ते खाने पीने का रोटी सब्जी मिल रही। और बाहर जाने का इनको मुश्किल से मेरे को किराया मिला। कभी मेरे को जहाँ काम करो वहाँ 400 500 1000 आगे से लेके इनको पूछा रही। मैं मना नहीं कर रही, मेरी बेटी आगे और कोशिश कर आगे बढ़ जा तो पूरे परिवार को संभाल ले। और अखबार में आती बाहर आगे बढ़ती तो मेरे को बहुत खुश लगता। इनको हॉकी का 8वीं क्लास में पढ़ी थी कि नहीं, इनको सूखे खेलना। नूतन स्कूल पढ़ने जाती 12 बजे के स्कूल 4 बजे आके 1 महीनों तो इनके घर से लकड़ी से हॉकी जैसी लकड़ी लेके 1 महीनों तक तो गिरावन गई। फिर इन्होंने 1 महीना बाद इनकी कोई सहेली थी तो सहेली का पुरानी कपड़ा दिया, एक पुरानी हॉकी दी। मम्मी मेरे को हॉकी खेलने के बहुत शौक। तो मैंने मना नहीं करे, बेटा टाइम से स्कूल जा, टाइम से हॉकी खेलने की तेरे जमा तो जा। फिर 2 5 6 महीना में सर से अच्छा हॉकी खेलना जम की तो सर का तरफ आना, सर का तरफ इनको कपड़ा मिला सरकार तरफ कि मम्मी मेरे को कपड़ा मिला। मम्मी मेरे को सरना की रोज डेली 2 टाइम गिरावन आना, सुबह जा रही शाम को जा रही, दिन में स्कूल जा रही। और किसी टाइम पे इनको टाइम मिला तो मेरे साथ काम करना। शुक्ला कॉलोनी 3 कार साफ करती, महीना का 500-500। तो कभी इनके खर्चा नहीं मिलता तो मम्मी में थोड़ा पैसा मेरे को दे, मैं काम करा दूँ। घंटों आधो घंटों टाइम निकाल कर मेरे साथ काम करा। परिवार में कौन 2 भाई इनसे सागू से छोटा ना, एक बड़ी बहन, मम्मी 5 जने, 3 बहना की शादी होगी। कैसे पालन पोषण हुए? महीना का 4500 3,500 ऐसे कमाई। इसमें कोई बीमारी पड़ जा तो खाने पीने को रोटी सब्जी मुश्किल से मिलती, कोई अच्छा इनको खाने पीने का खुराक नहीं मिल रहा। और बाहर भी जाने की इनकी टाइम आ जाती, सर से फोन आ जाता, मम्मी क्या करूं? तो जहाँ काम करूं वहाँ झाड़ू पोछा बर्तन करूं, वहाँ 1000 लूँ 500 लूँ, ऐसे करके मेरी बेटी को मैंने आगे बढ़ा सकती और तो क्या कर सकूं। गुजरात के जूनागढ़ के मेडरदा सासण हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 9 लोग घायल हुए हैं। जूनागढ़ के मालकड़ा गांव निकट रुद्रेश्वर होटल के पास इको कार हादसे का शिकार बनी। इस कार में 9 लोग सवार थे जिन्हें कड़ी मशक्कत से कार से बाहर निकाला गया। कार में सवार सभी 9 लोगों को छोटी बड़ी चोट पहुंची है। इस दौरान घायलों के पास से 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों को एक थैला भी मिला जिसमें असली हीरे भरे हुए थे और इन हीरों की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। हीरो का यह थैला 108 के डॉक्टर हितेश दानगढ़वी और 108 के पायलट महेश करमटा को मौके पर मिली, जो सरकारी अस्पताल में जमा करवा दिया गया है। असली हीरो से भरा हुआ यह थैला पुलिस को सुरक्षित सौंप दिया गया है। सभी घायलों को यहाँ के अस्पताल में इलाज किया गया। 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज इस मौके पर अदा किया। गुजरात के अरवली जिले के मोढ़ासा में लगातार चोरी की वारदात सामने आने से दुकान मालिकों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। गुजरात के अरवली के मोडासा में सर्दियों के साथ ही चोरी की वारदातें शुरू हो गई है। मोडासा के बस स्टेशन इलाके में 2 दुकानों के ताले आज फिर टूटे। पुलिस थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर चोरी की वारदात घटी है। इस इलाके में 2 दिनों में 5 दुकानों के ताले टूट चुके हैं। ऐसे में पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। कंप्यूटर की दुकानों में हुई इस चोरी की वारदात में हजारों रुपयों का सामान चोरी हुआ है। ऐसे में यहां पुलिस पेट्रोलिंग सघन बनाने की आवश्यकता जताई जा रही है। पैसों के अभाव में गुजरात राज्य का कोई भी नागरिक जरूरी स्वास्थ्य सुविधा से वंचित न रहे, इस आशय के साथ राज्य भर में आयुष्मान आपके द्वार अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत गोधरा सिविल हॉस्पिटल में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया गया। गुजरात के पंचमहाल के गोधरा की सिविल हॉस्पिटल में राज्य स्वास्थ्य मंत्री निमिषा सुथार की उपस्थिति में मेगा स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया गया। इस मौके पर दिव्यांगों को संसाधन का वितरण, लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण, कोरोना वॉरियर्स को प्रमाण पत्र समेत के विभिन्न सरकारी लाभ भी दिए गए। राज्य स्वास्थ्य मंत्री निमिषा सुथार ने इस मौके पर बताया कि 23 सितंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत सभी जिलों में
लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, जिसका लाभ 80 लाख से ज्यादा परिवारों को मिलेगा। आज पंचमहाल जिला में PMJY मा कार्डनो मेगा केम्प शुभ शरूआत आज करी है। एना आधारे गरीब में गरीब और जरूरियातमंद लोगों ने सीधो सरकारश्रीनो जे 2000 थी ऊपर जेटली प्रोसीजर एटले ऑपरेशनो एमां सुविधाओं पूरी पाडवानी छे। तमाम प्रकारनी सुविधाओं एक ज कार्डमां दरेक व्यक्ति कुटुंब दीठ पहेला एक मळतुं हतुं, पण हवे दरेक व्यक्तिने जेटला कुटुंबना सभ्यो हशे एवा गुजरात राज्यना 80 लाख कुटुंबोने आ कार्डमां आवरी लीधा छे। आजे पंचमहाल जिल्लामां आपणा व्हीलचेर आपी छे, जे अपंग होय एम कहेवाय के एने चालवामां अगवडता पड़ती होय एवा तमाम लाभार्थीओने व्हीलचेर आपी छे। एनी साथे न्यूबोर्न बेबी छे, एना न्यूबोर्न बेबीना एना आवकारवा माटे पण नानी एवी दीकरी जो जन्म लीधो होय तो एना कुटुंबने एक स्वस्थ एमने सुविधा युक्त किट आपेली छे, तो ए बाळकने सारी रीते साचवी शके। एनी साथे साथे आजे अमारी जे आरोग्यनी टीम छे गांधीनगरथी आवेली छे, जे कैंसर पीड़ित जे ब्रेस्ट कैंसर अने सर्वाइकल कैंसर जे छे ए कैंसर ना थाय अने केवी रीते एमांथी आपणे उगारी लेवाय एना माटे आज मेमोग्राफी और सर्वाइकल कैंसर माटे पेप्सकेम जे टेस्ट है टेस्ट आज निःशुल्क आखो दिवस करवामां आवशे, जेथी करीने महिलाओने कदाच डिटेक्ट पहेला थई जाय तो एमांथी आपणे उगारी शकाय। एनी साथे साथे सिविल हॉस्पिटल गोधरा आज ग्रीन कॉरिडोर सिस्टम पण आज शरूआत करी छे। केस बारीथी मांडीने दवानी सुविधा अने डॉक्टर सुधी पहोंचवानी जे ग्रीन कॉरिडोर जे टूंका समयमां एने सरळताथी लाभार्थीने लाभ आपी शकाय एना माटे ग्रीन कॉरिडोरनी सिस्टम पण આજથી શરૂઆત કરી છે અને ટૂંકા સમયમાં ગોધરા ખાતે પંચમહાલ જિલ્લામાં MBBS એમ કહેવાય કે વિદ્યાર્થીઓનું પ્રથમ સત્ર શરૂ થાય એના માટે MBBS કોલેજનું પણ શરૂઆત થાય એના માટે અને આ જે સિવિલ હોસ્પિટલ છે એને નવી રીતે એને રિનોવેશન કરીને જે નાની નાની સુવિધાઓ લાભાર્થીઓને पूरी पाड़वानी होय तमाम प्रकारनी सुविधाओं मळे एना पण अमे आखी टीम द्वारा कामगीरी करवाना छे। गुजरात के राजकोट में बाइक पर सोते सोते तेज रफ्तार बाइक चलाने वाले 3 युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। राजकोट के मोरबी हाईवे पर बीती रात 3 बाइकर्स तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए देखने को मिले और ताज्जुब की बात यह थी कि तीनों बाइकर्स बाइक पर सोते सोते बाइक चला रहे थे। यह तीनों बाइकर्स आपस में रेस भी लगा रहे थे, जिसका वीडियो किसी जागरूक नागरिक ने मोबाइल में कैद कर वायरल कर दिया है। ऐसे में पुलिस अब इन बाइकर्स को ढूंढ रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते सैकड़ों बीघा खेतों में पानी भर गया है और किसान आर्थिक मुसीबत में फंस गए हैं। कोरोना महामारी से किसान वैसे ही संकट में थे और इस बार कुदरत ने भी किसानों को खूब चपत लगाई है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर के गांव में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे 100 बीघा से ज्यादा की जमीन में पानी भर गया है। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और कर्जा लेकर फसल लेने वाले किसान अब मुसीबत में फंस गए हैं। हाटा ग्रामे 3 दिन থেকে বর্ষা হচ্ছে সেই কৃষকগুলো জমির ভিত্তির উপর চলছিল, তার বিঘার বিঘা সে জমিগুলো ধানের নষ্ট হয়ে গেছে। কৃষকরা আমরা কী রকম উপায় করে এখন খাওয়া দাওয়া হবে, তার জন্য আমরা সরকারের কাছে বিশেষ আবেদন করছি যেন আমাদের সরকার কিছু সাহায্য করে, না হলে আমাদের কৃষকরা অপয়ায় মৃত্যুর কারণও হতে পারে। কৃষকের পর আমরা নির্ভর করে চলছি, যে বিঘার বিঘা 100-150 বিঘা জমি নষ্ট হয়ে গেছে, আমরা কী উপায়ে দাঁড়াবো সরকারের কাছে। আমরা দেখেছি গত 3 দিন ধরে যে প্রবল ঝড় বৃষ্টির কারণে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সাধারণ গরিব দুঃখী মানুষের, তাতে সার্ভের মাধ্যমে দেখা গেল যে প্রায় 150 থেকে 200 বিঘা জমি প্রচণ্ড হারে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাতে কৃষকদের মাথায় হাত। সুতরাং আমরা যেহেতু জানি যে দিদি মমতা ব্যানার্জি প্রতিনিয়তই কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন, এবারও আমরা আশা করছি যে উনি দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং এটাকে আমরা সরকারি নজরে নিয়ে আসার চেষ্টা করব, যাতে কৃষকরা সঠিক সময়ে সঠিকভাবে যাতে সুযোগ সুবিधा पाए। गुजरात में नशे का कारोबार फलता फूलता जा रहा है और उभरते हुए युवा नशे का शिकार बनते जा रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा राजकोट के युवा क्रिकेटर का सामने आया है, जिसने ड्रग्स के दूषण में फंस
कर अपना घर छोड़ दिया है। इन दिनों बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स मामले जांच चल रही है। इसी बीच युवाओं में बढ़ता जा रहा ड्रग्स का चलन देश में खुलकर सामने आ रहा है। राजकोट का एक युवा क्रिकेटर ड्रग्स के दूषण में फंस गया था, जिसकी शिकायत युवक की माता द्वारा राजकोट पुलिस कमिश्नर तक की गई थी, लेकिन मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और आखिरकार राजकोट का यह युवा क्रिकेटर घर पर चिट्ठी छोड़कर चला गया है। बेबस माता ने पत्रकारों के समक्ष पूरा माजरा उजागर करते हुए युवाओं को ड्रग्स से बचाने की गुहार लगाई है। यंग जनरेशन आ ड्रग्सना संपर्कમાં આવી જાય છે, જેઓ લાઈફ બગાડે છે, જેની લાઈફ બગાડવાવાળા ડ્રગ્સ માફિયાઓ જ છે। તો મારી એ માંગ છે કે જેમને એસઓજી ટીમે સુધાને ધામેલિયાને પકડી પાડી હતી, એવી જ રીતે આ બીજા જે નામો મેં આપેલા છે એમને પણ પકડો। મારી માંગ આ છે। મારી સાથે સર મારો આજે 23 વર્ષનો દીકરો છે, જે આજે મને પોકારીને કહે છે કે માં મને બચાવવામાંથી મારે આ કરવું નથી, પણ એને જે ડ્રગ્સ માફિયાઓ છે જેઓ કે એમની ઈચ્છા વિરુદ્ધ પરાણે ઇન્જેક્શનો એમને આપતા હતા, અને જે વાત મારા દીકરાએ મને વાત કરેલી આ બધી, ત્યારે મેં પોલીસ તંત્રને વાત કરેલી હતી, જેમાં સુધા ધામેલિયા પકડાઈ ગઈ હતી, અને તે પછી બીજા 4-5 જે નામો આપેલા છે એમના પર કાર્યવાહી નહોતી થઈ, જે આજે મીડિયા દ્વારા મેં જાણ કરી અને એસઓજી ટીમ રાવલ સાહેબ જેમણે મને ઘણો બધો સપોર્ટ કર્યો છે। હાજી, ઓફિશિયલી મેં કરેલી છે, જેમાં સુધા ધામેલિયા જે ફરીથી પાછો વેપાર કરે છે ડ્રગ્સનો, જલાલ છે, કોઈ મયુર ખત્રી કરીને છે। જૂન મહિનામાં મેં અરજી કરેલી હતી, ત્યારે મનોહરસિંહ જાડેજાએ એસઓજી ટીમને કામ સોંપી અને સુધા ધામેલિયાને પકડી હતી, પણ મારું કહેવાનું એ છે કે જે બીજા નામો આપેલા છે એને પણ પકડો। ધમકી સર એ મળતી હતી કે અમારું કોઈનું નામ ન આવવું જોઈએ, નહીં તો તને પતાવી દઈશું। પોલીસ પાસે એ જ માંગ છે કે જે બીજા ડ્રગ સપ્લાયરો છે એમને પકડો। આજે બપોરે 2:30 વાગે મારો દીકરો એક નોટ લખીને જાય છે કે માં હું તારા સપના પૂરા ન કરી શક્યો, હું તારા માટે બહુ ખરાબ દીકરો છું, મને માફ કરજે, અને હવે હું તારી જિંદગીમાંથી દૂર ચાલ્યો જાઉં છું, મારી કોઈ કમ્પ્લેન નહીં આવે, હું આમાંથી છૂટવા માંગુ છું। તે ઘણી બધી મને મદદ કરી છે, હું તારા ઉપર કોઈ બ્લેમ નથી કરતો। જે વાતની રજૂઆત મેં આજે સંદેશ ન્યૂઝને આપેલી છે। હાલમાં સર ન્યૂઝ મળેલા છે કે મારો દીકરો સલામત જગ્યાએ છે। સંપર્કમાં સર એક ફ્રેન્ડ દ્વારા આવી રીતે સંપર્કમાં આવેલો, જે કે સિગરેટથી ચાલુ કરાવીને ડ્રગ્સ સુધી આજે મામલો પહોંચાડે છે, જે સઘળી વાત મારા દીકરાએ મને કરેલી, અને આ લોકોએ તો એમ પણ કીધેલું હતું કે તું વેચાણમાં પણ ચાલ, પણ મારા દીકરાએ ઘસીને ના પાડી દીધી કે મારે આ કાર્ય કરવું નથી। તે આસપાસના તમામ એરિયાઓમાં ડ્રગ્સ વેચાય છે। હા, જેના એક સપના હતા, જે અંડર 90 રમેલો છે, અને સચિન તેંડુલકર સાથે એમના ફોટોગ્રાફ્સ પેપરમાં ન્યૂઝમાં બધે આવેલા છે, એનો ઇન્ટરવ્યૂ આવેલો છે। આજે એ દીકરો કે આ ડ્રગ્સમાં ધકેલાઈ જાય તો એ કઈ માતાથી સહન થાય? આ એક માનો પ્રશ્ન નથી, હજારો માતાનો પ્રશ્ન છે। હું બહાર આવી છું, જે અમુક માતાઓ છે જે આ બહાર નથી આવી શકતા, મેં એક હિંમત કરીને આવી છું, અને મારી બસ તંત્રને પણ તમામ મીડિયાને પણ એ જ રિક્વેસ્ટ છે કે તમે બધાને પકડો આ લોકોને અને છોડો નહીં। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में आतंक के पाठ पढ़ाए जा रहे होने की बात कहते हुए सनसनी मचा दी है। उत्तर प्रदेश के बलिया में योगी सरकार के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने महर्षि भृगुमुनि के आश्रम में भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने यूपी में चल रहे मदरसों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मदरसों में आतंकी पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। मदरसों को हम आधुनिक बनाना चाहते हैं, वहाँ पर आतंकवाद की शिक्षा बंद करके विज्ञान और गणित की शिक्षा देना चाहते हैं, वहाँ पर उनको कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं, संस्कृत और साइंस का ज्ञान देना चाहते हैं। अगर वो अपनी केवल दीनी तालीम हासिल करने के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि उनको भी आम बच्चों की तरह सभी विषयों की शिक्षा मिले। और जो मदरसे हमारे इस शिक्षा के अभियान से जुड़ेंगे उनको हम सहायता भी देते हैं, उनको आधुनिक करने का हमारी सरकार के द्वारा योजनाएं भी चलाई जाती है। जो हमारी शर्तों को नहीं मानेंगे, जो आधुनिक, जो अभी वर्तमान समय में बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है, अगर वो उससे अपने को अलग रखेंगे तो निश्चित रूप से वो अनर्ह हो जाएंगे और वो सरकार के द्वारा कोई भी जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों के साथ परेड ग्राउंड में दौड़ लगाते हुए सभी को स्वस्थ रहने का संदेश दिया।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स बिजनौर में साप्ताहिक परेड की सलामी ली गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने परेड के साथ खुद भी दौड़ लगाकर सभी पुलिसकर्मियों को चुस्त दुरुस्त रहने की प्रेरणा दी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, IPTV, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।